नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज है फ्रेंड 13 मई 2020। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी क्वेश्चंस आपको सही तरीके से पता लग पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं उसका जो आंसर आप देते हैं उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिटेल में आंसर आप दिया कीजिए, ताकि उस चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो और उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वो आपको गलती से भी गलती ना हो। ठीक है ना। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो अभी जो है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। ठीक है ना। और इसे मनाया क्यों जाता फ्रेंड? ये जो इंटरनेशनल नर्स डे है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में इसे हर साल जो है 12 मई को मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपको इंटरनेशनल नर्स डे का आपको थीम भी याद रखना है। तो इस बार का थीम क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये इसका थीम है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। ठीक है ना। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? एनिट कैनेडी। कौन है? एनिट कैनेडी इसके जो है प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के। ठीक है ना। इस बार 2020 में जो इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स डिक्लेयर किया गया है। ठीक है ना। और इसे WHO ने डिक्लेयर किया है। ठीक है ना। तो हम बात WHO की कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिखता होगा यहाँ पे WHO का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है? टेड्रोस अधानम। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकट ने PKS 2014-55 नामक आकाश गंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? तो अभी जो है ये जो उपग्रह मीरकैट है ये दक्षिण अफ्रीका का उपग्रह है। ठीक है ना। तो अभी जो दक्षिण अफ्रीका ने जो है PKS 2014-55 नामक आकाश गंगा की उच्च गुणवत्ता का इमेज जो है कैप्चर किया है। ठीक है ना। तो बात हम कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं। पहला है केप टाउन। ये जो केप टाउन है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दूसरा है प्रिटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और तीसरा है ब्लोएम फेंटेन। क्या है? ब्लोएम फेंटेन, ये जो है जुडिशल कैपिटल है। तो ये 3 कैपिटल है दक्षिण अफ्रीका का, ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और वहां के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? सिरिल रामापोस। क्या नाम है? सिरिल रामापोस। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ प्राणवायु शुरू किया गया है? तो अभी जो है प्राणवायु बेंगलुरु में जो है शुरू किया गया है। ठीक है ना। ये प्राणवायु क्या है? जो बेंगलुरु में महानगर पालिका है उसने श्वसन स्वास्थ्य जांच करने के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है ना। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो अभी जो है मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारतीय नौसेना का सशस्त्र है।
ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इसका आंसर भारतीय नौसेना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि भारतीय नौसेना का चीफ कौन है। तो भारतीय नौसेना के चीफ का नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। और भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी का जो चीफ कौन है, तो वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो तीनों का चीफ आपको यहां पर याद रखने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो लिटिल रिचर्ड जो थे एक प्रसिद्ध गायक थे और ये रॉक एंड रोल के फाउंडर भी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीएमआर किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी। तो अभी जो आईसीएमआर जो कंपनी है भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन जो है विकसित करेगा। और अभी ग्लूकोज की जांच करने के लिए एक इक्विपमेंट्स डेवलप किया था और उस इक्विपमेंट्स का नाम क्या था, सूचक, ठीक है ना। तो ये जो सूचक इक्विपमेंट्स है इसको ग्लूकोज की टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर ने डेवलप किया था, ठीक है ना। और आईसीएमआर ने ही अभी एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में आईसीएमआर ने घोषणा किया था कि इंडिया में मुंबई में सबसे ज्यादा शुगर यानी कि चीनी का कंजप्शन किया जाता है। तो बात हम आईसीएमआर की कर रहे हैं। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और आईसीएमआर का जो स्थापना हुआ था 1911 ईस्वी में। और आईसीएमआर का जो हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली में। और आईसीएमआर के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गवे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में कक्षाएं शुरू की है। तो अभी जो है झारखंड गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों की जो कक्षाएं शुरू कर दी है, ठीक है ना। तो अभी दूरदर्शन के हेल्प से झारखंड ने अपने जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पर जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया है। और अभी जो ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया जा रहा है। तो अभी आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया था। और मध्य प्रदेश ने जो ही रेडियो स्कूल का भी शुभारंभ किया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है स्माइल पहल का शुभारंभ किया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और असम ने प्रज्ञा कार्यक्रम का लॉन्च किया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और यहाँ पर झारखंड की हम बात कर रहे हैं तो झारखंड की कैपिटल है रांची। वहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और वहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। और झारखंड से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। झारखंड में ही डलमा झील है और झारखंड में ही बेतला नेशनल पार्क है और झारखंड में ही जो है पलामू टाइगर रिजर्व है। तो ये भी आपको झारखंड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है। तो अभी जो है इजराइल देश ने अपने सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है, ठीक है ना। इजराइल में तेल हवीव में एक स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। अभी रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई है। तो इसी जयंती के अवसर पर इजराइल में तेल हवीव में एक स्ट्रीट का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। तो बात हम इजराइल की कर रहे हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और वहां की करेंसी है इजराइल शेकल। और वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के संसद का क्या नाम है, नेसिट। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ पिछले एग्जाम में कि इजराइल का संसद का क्या नाम है। तो इजराइल के संसद का नाम है नेसिट। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है। तो अभी पैरा एथलीट दीपा मलिक ने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। इन्होंने अपने पूरे करियर में 58 नेशनल अवार्ड जीते थे और 23 इंटरनेशनल मेडल जीते थे दीपा मलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। इसके अलावा जो है अभी जो है लेटेस्ट 3 नए सचिव बने हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। पहला है गिरधर अरमाने, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। गिरधर अरमाने हैं जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। दूसरे हैं अजय तिर्की, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। तीसरे हैं अरविंद कुमार सिंह जो कि एमएसएमई मंत्रालय के नए सचिव बने। और चौथे तो आपको दिख ही रहा है कि नवीनीकरण और ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो जो भारत और मध्य एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब बेंगलुरु हवाई अड्डा ने जीत लिया। बेंगलुरु में जो हवाई अड्डा है कैंप गोडा हवाई अड्डा, उसी ने जो है ये खिताब जो है जीत लिया। इसने अभी स्काई ट्रैक अवार्ड भी जीता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई से वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा कर दिया है? तो अभी जो है सऊदी अरब ने अपने वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा कर दिया है। और वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना। इन्होंने जो अभी अपना टैक्स बढ़ा दिया है 5% से लेकर 15% कर दिया है, ठीक है ना। और अभी जो है सऊदी अरबिया में जो है नाबालिगों को जो फांसी देने की जो रूल था उसे जो अभी खत्म कर दिया है। सऊदी अरब ने जो पहले नाबालिग को वहां पर फांसी दे दिया जाता था, बट अब इस रूल को सऊदी अरबिया ने खत्म कर दिया। और इसके अलावा सऊदी अरबिया ने जो जेल में कोड़े मारने की प्रथा थी उसको भी सऊदी अरबिया ने खत्म कर दिया। और उसकी जगह पर उस कैदी से काम करवाया जाएगा या उन पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। तो बात हम सऊदी अरबिया की कर रहे हैं, तो सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या है? रियाद, और वहाँ करेंसी सऊदी रियाल, और वहाँ के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। ये है किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, इनको सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम से जानते हैं। और इनका एक्चुअल नेम क्या है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। क्या है इनका असली नाम? बहुत कम लोगों को पता है। इनका असली नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की पहली वायोलिप फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित की जाएगी, इसके लेखक कौन है? तो अभी जो एक प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के पहली वायोलिप फाइंडिंग फ्रीडम जो एक पुस्तक लिखी गई है जो कि अगस्त में लॉन्च होगा, ठीक है। इसके राइटर हैं, इसकी राइटिंग ओमी स्काबी और कैरोलिन टूरंड इसके जो है लेखक हैं। इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है ना। यही है प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और इनके राइटर ओमी स्काबी, कैरोलिन डूरंड थे, और ये दोनों शाही परिवार के पत्रकार थे, ठीक है ना। तो अभी प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने अपने शाही परिवार को छोड़ दिया है और ये अब अमेरिका में जाकर बस जाएंगे, ठीक है ना। अभी इनके अलावा 2 और प्रिंस हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। पहला प्रिंस है, इनके अलावा और 2 प्रिंस है, उनका भी नाम आपको याद रखना है। पहले प्रिंस विलियम जिन्होंने अर्थ शॉर्ट प्राइज लॉन्च किया था, और दूसरे प्रिंस हैं प्रिंस चार्ल्सर, और जिन्होंने जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड जो है लॉन्च किया था। और ये जो पुस्तक है फाइंडिंग फ्रीडम, इसमें प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जो बायोलिप के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने जो अपनी शाही परिवार को छोड़कर अमेरिका में जाकर बसने लगे हैं, ठीक है ना। और इस पुस्तक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अभी जो अमेजोन पर एडवांस में बहुत सारे इस पुस्तक के लिए बुकिंग हो रही है, लेकिन इस पुस्तक को कब लॉन्च किया जाएगा? अगस्त महीने में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है, ठीक है ना। इस योजना के तहत क्या होगा कि पुलिस की गाड़ी जगह जगह पर जाएगी और मौकाए वारदात पर FIR दर्ज करेगी, और जो सीरियस केस है उसके जो केस हैं उसको थाने में जाकर दर्ज किया जाएगा, ठीक है ना। तो बात हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वहाँ का
चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और वहाँ गवर्नर है लालजी टंडन, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, उनमें से पहला पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा सतपुरा नेशनल पार्क, तीसरा संजय नेशनल पार्क, चौथा पन्ना नेशनल पार्क। इसमें संजय नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क, इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत क्या था कि लोगों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए त्रिकुट चूर्ण जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और इसके अलावा जीवन शक्ति का भी योजना जो है शुभारंभ हुआ था मध्य प्रदेश में। इसमें क्या है, जो शहरी महिलाएं हैं वो मास्क बनाएगी और इस मास्क को 11 रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट को बेच सकती थी। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया स्टूडेंट्स के लिए। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने संकल्प योजना का भी शुभारंभ किया। और ये संकल्प योजना है, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो इसका आरंभ किया गया है। इसका मेन पर्पस है बुजुर्गों को सहायता प्रदान करना। तो इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च किया है? तो अभी जो उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा एमएचआरडी मिनिस्टर, प्रेजेंट टाइम के एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जो इन्हें लॉन्च किया है। और एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इन्होंने ये इसको लॉन्च किया है। और इस हेल्पलाइन में मतलब इसका मेन क्या है पर्पस कि इस लॉकडाउन के समय पर जब स्टूडेंट थोड़ा मेंटली डिप्रेशन में है तो उनका जो है काउंसलिंग की जाएगी। और इसे जो है उड़ीसा के विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा जिसे लॉन्च किया एमएचआरडी मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक है ना। अब चलते हैं, जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर क्या है वो जान लेते हैं। और साथ में आपके लिए आज के नए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो WHO ने जो है स्मारक डाक टिकट जारी किया था। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, इन चारों में से कौन सा सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना होगा। साथ में आपको कोशिश ये करना है कि जो भी इसका सही आंसर है उसका आप डिटेल आंसर लिखें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसका डिटेल आंसर लिखें, ताकि इसके रिलेटेड कभी भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं तो वो उसमें आपको गलती करने के चांस बिल्कुल 0 हो जाए। वो सटीक तरीके से क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के वीडियो के करंट अफेयर फ्रेंड्स यही था और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन में क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।